वैसे ऑनलाइन सवाल हुआ तब ये सुनी थी मैंने, तो ये इसी पर है कि मजा नहीं है, दोबारा सुना दो, इसलिए तो ये बात शुरू की थी। तो ये कविता इस प्रकार से है कि कई बार हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी एक को ऐसा लगने लग जाता है कि सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, या फिर ये जो सामने वाले जो है अन्य कारीगर वो मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरी क्षमता है। ठीक है, तो उसी को एक जो अहंकारी है उसको मैंने एक लकड़ी के रूप में कहा है कि जो सब कुछ करने वाला अपने आप को लकड़ी समझता है। जैसे लकड़ी की ज्वाला होती है कि जो भी आग जल रही है, ज्वाला जल रही है, वो मेरे कारण जल रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे पंक्तियाँ आएगी आगे आपको पता चलता जाएगा, नहीं तो मैं बाद में बताऊँगा। तो अभिमान हुआ लकड़ी को कि सारी अग्नि मेरी है, अभिमान हुआ लकड़ी को कि सारी अग्नि मेरी है, मैं ही हूँ ईंधन सारा ये जलती ज्वाला मेरी है, मैं ही हूँ ईंधन सारा ये जलती ज्वाला मेरी है, फैला रहा हूँ प्रकाश ताप में, फैला रहा हूँ प्रकाश ताप में ये रोशनी मेरी है, मैं निकल जाऊँ यहाँ से तो बस कुछ अंगारे बचने हैं, मैं निकल जाऊँ यहाँ से तो बस बचने कुछ अंगारे हैं। मेरे निकलने के पश्चात, मेरे निकलने के पश्चात बचने वाले ठंडे होने सारे हैं, बचने वाले ठंडे होने सारे हैं, अग्नि को कहाँ पसंद, अग्नि को कहाँ पसंद अभिमान किसी का। मतलब जो कर्म होता है, मेहनत होती है, क्योंकि प्रकृति जो कर्म होता है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मेहनत जो है कर्म है उसको ये अभिमान कहाँ पसंद, तो जो कर्म है वो अग्नि, तो अग्नि को कहाँ पसंद अभिमान किसी का, वो तो सबको जलाकर भस्म करती है। अग्नि को कहाँ पसंद अभिमान किसी का, वो तो सबको जला के भस्म करती है। किसी का चूल्हा जलता इससे तो किसी की जलती सारी बस्ती है, किसी का जलता चूल्हा इससे तो जलती किसी की बस्ती है। लकड़ी जब अलग हुई अग्नि से, लकड़ी जब अलग हुई अग्नि से रही अध जली न जली बची काम की, लकड़ी जब अलग हुई अग्नि से रही अध जली न बची काम की, आधी जली हुई थी आधी काम की नहीं बची। ठीक है, सोच रही बैठी कौर पर, सोच रही बैठी कौर पर कैसे जलेगी अब ये ज्वाला, सोच रही बैठी कौर पर कैसे जलेगी अब ये ज्वाला। मतलब जो मेहनत के घमंड वाले वो अलग हो गया, देख रहे कि बाकी बच्चे जो है वो काम कैसे करेंगे। बचे हैं कुछ अंगार बस, बचे हैं कुछ अंगार बस फिर होना है बस धुआं काला, बचे हैं कुछ अंगार बस फिर होना है बस धुआं काला। अंगार अब शिथिल होने लगे काष्ठ भरोसे ठंडे पड़ने लगे, अंगार जो थे पीछे वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे। वो सोचते थे कि लकड़ी चलेगी हमारा क्या होगा, तो उसमें से पर अंगार को याद आया ये लकड़ी तो वही थी, पर अंगार को याद आया ये लकड़ी तो वो ही थी जिसने शुरुआत में आग ना स्वयं पकड़ी थी। अंगारों ने क्या बोला कि ये आग तो वही है जिसने अपने आप थोड़ी पकड़ी थी, छोटे छोटे तिनके छोटे छोटे कोयले मिलकर ही उसको जलाते हैं। तो पर अंगार को याद आया ये लकड़ी तो वही थी जिसने शुरुआत में आग भी स्वयं न पकड़ी थी। इस लकड़ी को जलाने न जाने कितने तिनके इसके नीचे आए थे, इस लकड़ी को जलाने न जाने कितने तिनके इसके नीचे आए थे। तिनकों ने भी तो अपने अंदर की अग्नि से पहले चिंगार जलाए थे। ठीक है, तो तिनके पहले चिंगारियों को जलाता है, जो छोटे छोटे खीरे होते हैं उनको जलाएंगे फिर लकड़ी जलेगी, चिंगार जलाए थे। फिर क्या होना था अंगार ने पहचाना अंदर के चिंगार को, फिर क्या होना था अंगार ने पहचाना अपने अंदर के चिंगार को। हल्का धुआं थोड़ा समय, हल्का धुआं थोड़ा समय फिर दिखी बड़ी धधकती लौ तो, हल्का धुआं थोड़ा समय फिर दिखी धधकती बड़ी लौ तो। जगमग प्रकाश चारों ओर, जगमग प्रकाश चारों ओर हुआ लकड़ी का कौर भी बच ना सका, जगमग प्रकाश हुआ चारों ओर लकड़ी का कौर भी बच ना सका। अब लकड़ी ने की थी जिसकी शुरुआत उसी ने उसको भस्म किया। अब लकड़ी ने जगमग चारों ओर प्रकाश लकड़ी का भी कौर ना बच सका, अब लकड़ी ने की थी जिसकी शुरुआत उसका भी कौर बच ना सका, या वो भी स्वयं बच ना सका। तो ये कविता जो साथ वाला है जो पिछले साल से जुड़े हुए वो ये समझ गए कौन लकड़ी है, कौन ज्वाला है, कौन तिनके है और कौन अब धधक रहा है, कौन चमक रहा है। तो बाकी थोड़े समय में अग्नि इतनी तेज हो जाएगी कि अभिमान भी खत्म हो ही जाएगा।